आपके अंदर का फ्लेवर, आपका एसेंस निकलेगा और लोग आपसे खुद टच होंगे, तो फिर वो आपके पास आएंगे, आपके पैसे, आप जो भी उसका एक फीस बनाएंगे वो फीस दे करके लोग जुड़ेंगे आपसे, ठीक है ना। तो आपको अपने आप को इवॉल्व करना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। कोई साधु संत पंडित महात्मा, कोई भी फिलोसफर गाइड आपके लिए सिर्फ एक बात बोल सकता है, लेकिन वो आपके लिए सामर्थ्य नहीं है। मैं तो कम से कम इतना तो कर रहा हूं कि आपके साथ अपना सामर्थ्य भी दे रहा हूं। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं, हेलो, हेलो। जो हम एटम से बने हैं, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हमें बनाते हैं। और यही है ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हम सब के अंदर है, क्योंकि हम सब इसी से बने हुए हैं, ठीक है। बट स्टिल इस इतने एनर्जी से काम नहीं बनता है। ब्रह्मा को भी सरस्वती चाहिए, विष्णु को भी लक्ष्मी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, और महेश को भी शक्ति चाहिए, यानी दुर्गा माँ, पार्वती माँ, ठीक है, शक्ति चाहिए डिस्ट्रॉय करने के लिए और नव निर्माण के लिए, ठीक है। यहाँ से हमने समझा कि क्यों बाकी, क्योंकि दुर्गा माँ तो क्रिएटेड थी ना, वो उन्होंने उनको जनरेट किया गया था आवश्यकता पड़ने पर। तो जब सारे देव थे ही, तो देवी को क्यों लाया गया, ठीक है। इसीलिए हम समझते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ करने से नहीं होगा, वी हैव टू ग्रो विद आवर कॉन्शियसनेस। मतलब हर एक इंसान को अगर हर एक इंसान अगर एक कंट्री का कॉन्शियसनेस से ग्रो हो, तो ऑब्वियसली कंट्री ऐसे ही बूम करेगी, ठीक है, अपने आप, बिकॉज मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसीलिए फेमिनिन पावर को हम लोग समझ रहे हैं। अब हम लोग एक्चुअल में सप्तशती का जो स्टोरी है उसके अंदर जाएंगे। एंड ये तो आपको YouTube में हर जगह मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को के ऊपर आपका अटेंशन ले जाना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी की बात हो रही है। और आजकल जो विमेन भी निकल रही है वो भी अब मैस्कुलिन एनर्जी में जा रही है, किसी को फेमिनिन एनर्जी के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेज जो कि सुजाना मैम, जो मैंने आपसे मासूमियत की बात करी थी, आई थिंक अभी आप यहाँ से कनेक्ट कर पाएंगे और अपनी अपनी फेमिनन को आप रिकॉल कर पाएंगे। और जो आपके पास जो है उसके साथ जो फेमिनन मिसिंग है, जो मैंने आपका नोटिस कराया था आपको, है ना, समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा। बहुत हम अपने हर एक स्टूडेंट को महसूस करते हैं, फिर चीजें घटित करते हैं, ठीक है ना। हम हर आदमी को इसीलिए बोलते हैं कि कैमरा के सामने आओ, जैसे कि मैं आपको ऑब्जर्व कर पाऊं। एक काबिल इंसान बड़ा कर सकता है, लेकिन ड्यू टू क्योंकि सोसाइटी से ड्रिवन है तो वो छोटा ही करता है, ठीक है ना। तो मेरा काम है कि मैं नाम ना लूं, लेकिन फिर भी चीजों को आपसे कनेक्ट कराऊं। तो हमारी जर्नी में ऑब्वियसली देयर इज अ प्राइमरी स्टेज, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है सारे देवताओं के द्वारा। शिव हैं, मतलब जितने भी पावरफुल देवताज हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र एंड ऑल, ठीक है। अब मैं आपको सारे नाम बता देती हूँ। इवन सूर्य देव, ठीक है, रुद्र यानी कि शिव, ठीक है, शिव है। एंड शुक्र विष्णु गुरु इंद्र ब्रह्मा, ये सात जो है सप्तशती है ना, तो सात प्रकार की शक्तियां, सेवन पावर्स को लाइक सेवन देवतास के द्वारा उपासना की गई, ताकि ये सेवन पावर्स अनर्थ हो पाए, ठीक है, यानी अनअर्थ यानी डिस्कवर हो पाए, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी स्टेज हम सबकी लाइफ में, जहां पर वी आर इन आवर प्रथम चरित्र, फर्स्ट स्टेज, प्राइमरी स्टेज ऑफ आवर स्टोरी, ठीक है। तो ये हमारी चैप्टर, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 3 चैप्टर्स में चीजें डिवाइड होती है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो जब हम लोग इनिशियल प्राइमरी स्टेज में रहते हैं, तब हमें ये 7 प्रकार की शक्तियां हमारे से डालनी पड़ती है, ठीक है, यानी हमारे अंदर से डालना है। फिर अभी आप आगे समझोगे प्रकट अप्रकट, जिसमें आप समझ पाओगे कि कौन सी चीज लोग नोटिस करते जो प्रकट है, और कौन सी चीज अप्रकट है जो है लेकिन वो नोटिस नहीं की जाती, लेकिन वो आपको पावर देती है, ठीक है। तो ऐसे करके यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज थिंग्स। आज आप समझ लो कि वो 7 शक्तियां कौन सी है जो आपको आहुति डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो है सबसे पहली, गीता का 3रा अध्याय इस बात का पुष्टि करता है, जहां पे कहा गया है कि आपका सांसें लेना भी कर्म है, और आप कर्म किए से बिना रह नहीं सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, अगर किसी भी योनि में हो, बिना कर्म किए आपका निर्वाह नहीं है। तो आखिर कर्म होना कैसा चाहिए? कर्म होना चाहिए यज्ञ के समान, ठीक है ना। कर्म होना चाहिए यज्ञ के समान। ये गीता का 3रा अध्याय का श्लोक में आप जाके देखेंगे, सारी चीजें क्लियर है कि कर्म होना चाहिए यज्ञ के समान।
और यज्ञ का मतलब है कि आप स्वस्थ, अपने आप को स्वस्थ करते हैं, हाँ, अच्छा वस्त्र देते हैं, अपने आप को पायस करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, और यज्ञ की आहुति की तरफ बढ़ते हैं, तो आहुति के लिए हवन सामग्री लेके बढ़ते हैं। तो ये अभी हवन सामग्री को समझिए, है ना, ये क्या क्या है। तो आपको हर वक्त स्वाहा करना पड़ेगा। जब तक आप स्वाहा करेंगे नहीं, आपका कर्म सिद्ध नहीं होगा। क्या समझ में आया? ये 7 हवन के इंग्रेडिएंट है, इसको ध्यान से समझिए। आपके जीवन में इसका स्वाहा करना ही पड़ेगा। अग्नि के समीप जाकर के, अग्नि की प्रस्तुति के सामने आपको ये स्वाहा करना ही पड़ेगा। तब जाके चीजें सिद्ध होंगी, तब जाके चीजें अलाइन होंगी। उससे पहले आप सर पटक के रह जाइए, चीजें हो के भी आपकी नहीं होंगी। जो मैं बोलता हूं बार बार कि आप यहाँ पर आते हो तो आरती की थाल से आरती उठाते हो, है ना। तो यानी मैं आपको एक विजन देता हूँ, आरती की थाल यानी जहां पे एक लौ है, एक दिया है, और उस आरती की थाल से जब लौ ले रहे हो आप, तो लौ आपको चढ़ावा चढ़ा के लेना है, नहीं तो ऋणी हो जाते हो आप। ठीक है ना। तो इन सारी बातों को समझना होगा। एक एक चीजों का बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है, और उस संबंध को नहीं समझे आप तो हमेशा धोखा करोगे, और आपको लगेगा आप बहुत स्मार्ट हो, जबकि आप स्मार्ट नहीं, अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे होते हो। All right. Now, pay deep attention, everyone. Let me share. ऑल राइट। सो सबसे पहली एनर्जी है जो ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई है, दैट इज क्रिएशन एंड इनोवेशन। ठीक है। अब ये एक ऐसी एनर्जी है जो आप आपको स्टार्टिंग से रखना पड़ेगा। ठीक है। यानी आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना ही पड़ेगा। जैसे हमने कहा ना कि पैशन कोई गिटार पियानो या मतलब एक सटिक पैशन नहीं होता। पैशन एक फीलिंग है, उसको आप एक नाम दे रहे हो। इट्स जस्ट अ फीलिंग, उसको आप किसी भी चीज में डाल सकते हो। पैशन जरूरी नहीं कि एक ही चीज है, आप किसी भी चीज के लिए पैशनेट हो सकते हो। बस उसी तरीके से आपको क्रिएटिव और इनोवेटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है। पैशनेट होना ही पड़ेगा क्रिएशन और इनोवेशन में। ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेज जहां से चीजों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जहां से चीजें क्रिएट होती है। ठीक है। नई नई चीजें आती हैं। ठीक है। देन फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज, इसका एक और ब्रह्मा जी का एक और लाइक सिनेरियो भी है कि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना आपको सिखाते हैं। क्योंकि जब आप चीजें लाइक क्रिएट करने जाते हो ना, तो आपको पहले से दिखती नहीं है कि ये गैप है, ये आपको रिसर्च करना पड़ता है, यानी न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती है। तब आपके लिए हर एक प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये पहली चीज है कि हमें क्रिएशन डालना है, हमें इनोवेशन डालना है, हमें हमेशा नए गैप्स, नए प्रॉब्लम्स, नए वायरसेस ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ठीक वो है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ना, वो चीजें खुद ब खुद आपके नोटिस में आती है, क्योंकि आप कॉन्शियस होते हो, आप अपने भर नजर से चीजों को देख रहे होते हो, और तुरंत आपको वो पकड़ में आ जाता है। यही तो मैं खोज रहा था, इसी को मैं सोल्यूशन दूंगा, ये पकड़ लिया। ठीक है ना, ये पकड़ लिया। क्योंकि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो ना, भगवान ने वो आपके लिए स्थापित करा है। वो एक ऐसा चाल है जो आप नहीं देख रहे हो, लेकिन वो चाल आपके लिए ही घटा गया है। वो सारी संरचनाएं, वो जो मकड़ जाल है या फिर वो जो भी चक्रव्यूह है ना, वो आपके 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 इर्द गिर्द क्यों दिख रहा है। वो चीजें जो घटित हुई हैं वो आपके इर्द गिर्द क्यों है, आपके पड़ोसी या फिर आपके और घर वाले किसी के ये नसीब में क्यों नहीं, आपके नसीब में क्यों है? क्योंकि आपको, आपने अपने आप को हकदार दावेदार पेश किया है, और आपकी हकदारी दावेदारी बोलते हैं ना कि आपको मिलता ही वही है जिसके आप दावेदार होते हो। जो आप डिजर्व करते हो वो मिल ही जाता है। इसीलिए मांगना मत कुछ। जहां मांगोगे वहां शैतान, वहां पर राक्षस, वहां पर असुर बन जाओगे। तो मांगना नहीं है, प्रभु देता ही आपको आपके योग्यता के अधीन, योग्यता के अनुसार। तो आपके जीवन में जो भी है वो आपका अपना अट्रैक्ट किया हुआ है, आप उसके लिए हो। मतलब वो एनर्जी जो आप आपके बॉडी से फ्लो कर रहे हो, चीजें घटित उसी हिसाब से हो रही है आपके आसपास। तो आप अगर बहुत अच्छा हो पा रहे हो, अच्छा हर तरफ से हो रहा है, तो वो आपकी अपनी ताकत की वजह से हो रहा है। ठीक है ना। तो ये मेन बात है आपका, तो इसको हमेशा बांध के रखिएगा कि आपको कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता। आप जो एनर्जी फ्लो करते हो वही होता है आपके सामने। ठीक है ना। ऑल राइट। सो प्राइमरी स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज ऑफ योर स्टोरी है, इसमें आपका पहला कैरेक्टर है कि आप इनोवेटिव और क्रिएटिव रहेंगे। नेक्स्ट है इंद्र का कैरेक्टर। सी, इंद्र को बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि बिल्कुल पावरफुल नहीं है एंड बार बार विष्णु जी के पास चल जाते हैं मदद मांगने। ये स्टोरीज में ऐसे दिखा दिया गया है, बट राइट स्टोरीज अगर आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा इंद्र बहुत बड़े लीडर है। सारे देवों के देव जो है ना, मतलब जितने भी देव लोग हैं उनके, देवलोक के राजा है।
हाँ उनके राजा है, ठीक है, देवराज इंद्र हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वही, तो इंद्र बहुत लीडरशिप क्वालिटी के साथ, बहुत स्ट्रेंथ है उनमें, और डिसीजन मेकिंग वही करते, तो वो पूरे देवताओं के राजा हैं। तो आपको उस हिसाब से समझना होगा कि देर इज अ लीडरशिप क्वालिटी। और लीडरशिप क्वालिटी क्यों प्राइमरी स्टेज में है, क्योंकि ये ना बिल्ड नहीं की जा सकती, ये स्टार्टिंग से होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने आप को अथॉरिटी में समझोगे नहीं, तो आप आगे की चीजों को हेलीकॉप्टर व्यू से देख भी नहीं पाओगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी ऐसे ही जाते हैं, बाद में अथॉरिटी डेवलप कर लेंगे, या चलते चलते लीडरशिप बिल्ड हो जाएगी। ये प्राइमरी स्टेज की ही बात है। ये डिसीजन मेकिंग हमेशा फर्स्ट आएगा, ठीक है। इनफैक्ट एक्शन टेकिंग से ही पहले डिसीजन मेकिंग आता है, क्योंकि हर एक डिसीजन आपके माइंड में मेक होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसकी महत्व समझना हो कि ये स्टार्टिंग से ही आपको लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, अथॉरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, और आपको वो पावर में आना पड़ेगा कि आप ऑपरेट कर पाओ, डिसाइड कर पाओ, डायरेक्ट कर पाओ, ठीक है। राइट, सो दिस इज द पावर ऑफ इंद्र, जिसकी आहुति दी जाती है, जो जो इंद्र ने प्रोवाइड किया था। फिर गुरु, अभी गुरु इज अबाउट विजडम एंड गाइडेंस ऑब्वियसली, ठीक है, इन्फॉर्म्ड एंड इंसाइटफुल डिसीजन। अभी स्पेशली इन दिस डिजिटल एरा, if you are not with the insights, if you are not with the data, then you won't be able to run, ठीक है। आप यहाँ पे सरवाइव भी नहीं कर पाओगे, रन तो दूर की बात है, सरवाइव करने के लिए भी डेटा इनसाइट्स का होना बहुत जरूरी है। आप देखो जितने नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबके, उसमें इनसाइट वगैरह नहीं दिखाया जाता, लेकिन जब उसको आप बिजनेस अकाउंट में शिफ्ट करते हो, तभी आपको इनसाइट का ऑप्शन आता है और आप इनसाइट देख पाते हो। मतलब आप समझो सीधा कनेक्शन, एक प्लेटफॉर्म को भी पता है कि जो कंज्यूमर माइंडसेट है, जो बस अपना एक एक दो वीडियो डाल के बस कंज्यूम करना है, वहां पर उनको इनसाइट की कोई जरूरत ही नहीं है, तो वो उनको इनसाइट प्रोवाइड भी नहीं करते। जब आप अपने से इनिशिएटिव लेके अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में टर्न करते हो, ठीक है, अपना यूजर नेम वगैरह, बिजनेस लिंक विंक डालते हो, तब जाकर के आपकी पोस्ट के नीचे आपको डिटेल्स, डेटा आएगा भर के, पूरा इंसाइट आएगा, कितने लोगों तक रीच किया, कैसे ऑडियंस आ रहे, कितने फॉलोअर्स है, कितने नॉन फॉलोअर्स, पूरा इंसाइट आपको शो करेगा, ठीक है। तो आपको खुद से उस एंटरप्रेन्योरशिप की लेवल को डिसाइड करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, तब आपको असिस्टेंस मिलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा है इनसाइट का कितना बड़ा रोल है, और एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को ही इनसाइट देखने का शक्ति, क्योंकि इनसाइट और कोई समझ नहीं पाएगा ना, एक एंटरप्रेन्योर ही इनसाइट समझ पाएगा जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो उसे इनसाइट का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सो विजडम एंड गाइडेंस है गुरु का काम, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ, विजडम एंड गाइडेंस के साथ साथ, इन्फॉर्म्ड इनसाइट्स और इंसाइटफुल डिसीजन मेकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इनसाइट, डेटा, इन सबका यूज आपको आना चाहिए, ठीक है। देन शुक्र, शुक्र इज अबाउट, आपको हमेशा हम 369 के टाइम पे बताते हैं, ठीक है, शुक्रवार को क्यों देना चाहिए, बिकॉज दिस इज अबाउट हैप्पीनेस एंड लव, हार्मनी एंड प्लेजर, ठीक है। सो आप शुक्र यानी कि लाइक आनंद में, ठीक है, हैप्पीनेस एंड लव, और ये चीज आपने यू ऑल नो कि पोथी पढ़ पर जगमा पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होई, क्योंकि यू नो व्हाट, फोकस का जन्म स्थल प्रेम है। लेट सपोज आपको किसी चीज, लेट सपोज जैसे मदर एंड चिल्ड्रन, उनका क्या होता है, क्योंकि चिल्ड्रन के साथ लव का फैक्टर जुड़ा है, इसलिए ऑटोमेटिकली कितना भी काम में मम्मियां व्यस्त हो, वो लाइक हम पर फोकस करती ही हैं, ठीक है। या अगर कोई छोटा बेबी हो तो उन पर फोकस जाता ही है, क्यों, तो फोकस वहां जाता है जहां पर लव का फैक्टर है। तो आप जब अपनी चीजों से लव में रहेंगे, ठीक है, चाहे वो आपके ऑडियंस हो या आपका काम हो, हर एक चीज में आपका लव फैक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपने अलग पहले के सिलसिलों में कहा है कि आपका व्यापार, आपका ब्रांडिंग कुछ नहीं है, कोई नाम, लोगो, कोई परिचय नहीं है, वो सिर्फ आपका पैदा किया हुआ बच्चा है। क्या क्लियर हुआ मुरकोटे जी, संतोष भाई, सरोज भाई? कि मैंने पहले भी अपने सेशंस में क्लियर किया है कि आपका व्यापार, आपका कारोबार कोई नाम, लोगो या कोई कलरफुल डिजाइन नहीं है, कोई ब्रांडिंग वो नहीं है। ब्रांडिंग मतलब आपने जिसको पैदा किया है, उल्लू लुल्लू लुल्लू, जैसे मैं सारा दिन रात आपके साथ लगा रहता हूँ, है ना, अरे शैलेंद्र जी कहाँ है, कहाँ है, गाड़ी चला रहे हैं, अच्छा मिट यार, आप नहीं आएंगे, अच्छा कोई बात नहीं। तो लगे हैं, सबके साथ लगे हुए हैं, अरे गणेश भाई, अरे सतीश जी क्या हुआ, सुरेंद्र भाई कहाँ, अरे सरोज भाई क्या यार आप मजाक कर रहे हो क्या, एक एक आदमी को पकड़ रहा हूँ, हे इधर आ, कहाँ यार इधर आ।
दिस इज बिकॉज ऑफ द लव फैक्टर, इसलिए हम आप पर फोकस कर पाते हैं। ठीक है ना, ये लव है जो आपका फोकस का फैक्टर है। मुर्गुट्टे जी, समझ में आया? आ रहा है खेल कहाँ आता है? तो जब तक प्यार नहीं करोगे तब तक कुछ होगा ही नहीं। आप फोकस कर ही आप नहीं व्यापार पाओगे। कर रहे होगे और सोचोगे व्यापार से कहाँ ब्रांड बना है बॉस। व्यापारी कब ब्रांड बना? ब्रांड जरूर व्यापारी बना है। रिलायंस जरूर नींबू मिर्चा बेच सकता है, धनिया बेच सकता है। धनिया बेचना रिलायंस कब बन जाएगा? कौन बोलता है धनिया बेचना जियो बनेगा? लेकिन जियो धनिया बेच के दिखा सकता है। हेलो, है या नहीं? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हैप्पीनेस एंड लव। अभी हैप्पीनेस भी एक ऐसा स्टेज है जो प्राइमरी स्टेज है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये काम हो जाएगा तब आई विल बी हैप्पी। आपको अभी प्रेजेंट स्टेट में हैप्पी हो करके वो काम करना पड़ेगा, तो इसलिए ये चीज प्राइमरी स्टेज पे है। ये आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये होगा तभी आई विल बी हैप्पी, नहीं। इसका मतलब आपका प्रेजेंट अगर वो नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर फ्यूचर टू बी दैट। आपके प्रेजेंट से ही तो फ्यूचर बनता है। योर दिस मोमेंट डिसाइड्स योर नेक्स्ट मोमेंट कि वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस मोमेंट पे यू हैव टू स्टे हैप्पी एंड देन हैप्पीली डूइंग द वर्क, वो वर्क अपने आप में एकदम बेस्ट होगा। ठीक है, सो इसीलिए शुक्र इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन द प्राइमरी स्टेज, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ योर स्टोरी। इसीलिए मैं आपको बोला हूँ स्टार्ट योर न्यू इनिंग। शुक्रवार के दिन हाँ, आपका 369 आ जाना चाहिए। वो बाद में नहीं, जब पैसा 369 देना है तो मैं अपना पुरुषार्थ जब संडे लगा सकता हूँ, सैटरडे लगा सकता हूँ, इवन 11th आवर में 3:30 पे 4 बजे लगा सकता हूँ, 4:10 पे लगा सकता हूँ। तो मैं वो काम शुक्रवार के सवेरे उठते के साथ भी कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो शुक्रवार का मैं बार बार बता रहा हूं, अपने ऑडियो में अपने वीडियो में सब जगह क्लियर किया हूं। अरे मेरे भाइयों, शुक्रवार को समझो। देखिए जितेंद्र जी सवेरे उठते हैं, ओम दत्ता दिवाकर जी सवेरे उठते हैं और सबसे पहले 369 पेमेंट करते हैं शुक्रवार को। शुक्रवार को उठते के साथ। उनको एक ही बात है, आज शुक्रवार है, बस तुरंत 369 सेंड किया, स्लिप डाला, है ना? तो बहुत सारे और भी लोग हैं जो ग्रुप में नहीं डालते, जैसे ओम दत्ता दी है, और भी बहुत सारे लोग ग्रुप में ही डालते, वो किनारे से मेरे को भेज देते कि सर मैंने पेमेंट कर दिया। तो आपको समझना होगा चीजें कि जो मैंने ड्राइव दिया इट हैज बहुत ग्रेट डीप मीनिंग। अगर आप एक बार समझ गए ना तो फिर बस समझ गए, और क्या, फिर दूसरा बात समझने का दरकार ही नहीं है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थिंग इज शुक्र के बाद विष्णु। ठीक है, अभी आप हैप्पी हो गया, विजडम हो गया, ठीक है, लीडरशिप हो गया, क्रिएशन हो गया। अभी विष्णु इज अबाउट प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी कि जो भी चीज आपने अभी तक लाई है, ठीक है, वो ब्रह्मा से क्रिएशन हो, लीडरशिप हो, विजडम हो, हैप्पीनेस हो, एवरीथिंग, अब उसको आपको प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर चीज का ना एक लेवल होता है। जो आपको एक दिन मैंने एग्जांपल दिया था चापाकल वाला, आप प्रिजर्व नहीं कर पाते हो अपने आप को उस जगह पर। आप देखते हो इतने टाइम पर इसका पानी निकल गया और मेरा तो निकला ही नहीं, जबकि आपका ऊपर आ चुका होता है और वहां पर पानी ऑलरेडी खत्म है। तो आप अपना जो आप चापाकल चला रहे थे वो आप छोड़ देते हो और दूसरे वाले हैंडपंप में चल जाते हो, और फिर पता चलता है अरे ये तो ऑलरेडी खाली हो चुका है, इसके अंदर और पानी है ही नहीं। तो वही चीज आप प्रिजर्व नहीं कर पाते हो उस जगह पर। एंड देन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो चीज है आपके पास उसको, हम लोग कहते हैं ना सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहला रूल होता है कि हर जगह कहीं भी रहो सेफ्टी फर्स्ट। कोई भी ठीक है, रोड के किनारे घूमो तो आप देखो वहां पर पोस्टर लगा है सेफ्टी फर्स्ट। आप फैक्ट्री में जाओ, वो बिना हेलमेट के बिना शू के आपको जाने नहीं देंगे। आप देखो किसी भी फैक्ट्री में आप देखना कोई इन्फेक्शन होता रहेगा। हर वो सीएम जीएम जितना भी आदमी है, प्रधानमंत्री भी किसी फैक्ट्री में घुसा है, कोई वित्त मंत्री, कोई मिनिस्ट्री, कोई भी, सबके सर पे टोपी रहेगा। किसको किसको पता है, किसने किसने ये पिक्चर विजुअलाइज किया है कि आप अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में जहां पर भी हो, ये टोपी सेफ्टी फर्स्ट, वो पहला काम करना है आपको। वो शू, वो टोपी, वो दस्ताना, वो आपको लेना ही है। वो सेफ्टी फर्स्ट, वो पहला रूल है। पहला रूल है, आप पंगा नहीं ले सकते। रूल बना दिया गया है। आप अगर शॉपिंग मॉल बना रहे हो, आप अगर सिनेमा हॉल और कुछ भी, मतलब जो आज का डेट का जो कल्चर है, आपको जाकर के म्युनिसिपालिटी से, फायर से, हर जगह से अप्रूवल लाना पड़ेगा कि आपने फायर सेफ्टी लगाया कि नहीं, आपने बाकी की चीजें करी कि नहीं। वो एकदम अप्रूवल देना पड़ेगा। आप कोई बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो और आपके पास फायर सेफ्टी का अप्रूवल नहीं है, आपके पास म्युनिसिपालिटी का अप्रूवल नहीं है, तो आप वो बिल्डिंग बनाओगे तो वो तोड़ देगा आके। क्लियर है? अगर शॉपिंग मॉल बना रहे हो और आपका बरांडा नहीं है, पार्किंग स्पेस नहीं है, तो शॉपिंग मॉल बनने नहीं देगा, है ना? आपका बीच में ही काम रोक देगा। ठीक है?
सो आपके पास जो है उसको प्रोटेक्ट करना, और जो आप बना रहे हो उसमें प्रोटेक्शंस के प्रिकॉशंस लेना, दीज टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। मुझे याद आता है नागपुर में या पूना के आसपास एक भिलौरा सिटी की कुछ ऐसा बन रहा था, किसको पता है? ये नाम सही से मुझे नहीं पता है। वोलेरा सिटी की कोई ऐसा कुछ नाम बन रहा है, याद है? वोलेरा सिटी की, वोलेरा सिटी ऐसा कुछ बोल के बन रहा था, ये महाराष्ट्र के अंदर में। शायद इनको पता होगा, मुरकुटे साहब को पता होगा। पता है ना, वो टोटल कोलैप्स कर गया। अरबों रुपया लगने के बाद वो टोटल कोलैप्स कर गया, क्योंकि सिस्टम ब्रेक किया गया था, लॉ ब्रेक किया। धुलेरा, हाँ। भुलेरा सिटी, धुलेरा। ठीक है ना? आपके महाराष्ट्र का कोई नागपुर या पुणे का प्रोजेक्ट है वो। हाँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना हल्ला, इतना बड़ा काम हुआ था, पूरा कंस्ट्रक्शन एक से एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन चुका था, सारा कोलैप्स कर दिया। अरबों खरबों रुपया डुबा दिया बॉस, सबको पानी में, मट्टी में मिला दिया। तो ये है धाबेला सिटी, कैसे बोल रहा पता नहीं, मुझे सही से नहीं पता, लेकिन यहाँ पता है कि महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट था, है ना? और वो प्रोजेक्ट बहुत नामी था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोग पैसे लगाए थे, बहुत गवर्नमेंट फंडिंग, बहुत बैंक लोन, बहुत बड़ा बन रहा था। लेकिन ड्यू टू थोड़ा सा, बोला ना, अब जमाना जो सोचता है कि दाएं बाएं करके निकल जाएंगे, कतई नहीं। अब जो टेक्नोलॉजी का ग्रिप है ना, आपको बहुत माइन्यूट लेवल पे चेक करता है। एंड इन दिस डिजिटल इंडस्ट्री इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि जैसे आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप फेसबुक में जब एड रन करने जाओगे वहां पे भी आपको रूल्स वगैरह दिए रहेंगे, ये सबका बहुत रोल है। अगर फिर लीगैलिटीज आपने फॉलो नहीं की, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो अगेन इट्स मतलब ह्यूज। मैंने तो क्लियर कट कर दिया है, मेरे बहुत सारे सेशंस में मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपने ऑथेंटिसिटी वे में अपने आप को अप्रूवल नहीं लाया ना, तो आप चलोगे ही नहीं। वो छुआ छुई का खेल बोलते ना, हर आदमी खा पी के सो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बड़ा कर रहा है वो वैसे बड़ा नहीं कर रहा, वो बड़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, प्रूफ चाहिए, है ना? हम लोग फेसबुक ऐड चलाते हैं, व्हाट्सअप मैसेज भेजते हैं, आपको पता है मेरा जीएसटी उसके साथ इंक्लूड है, और जीएसटी के नंबर नहीं होगा, और एक बार मेरा जीएसटी, अगर मेरा अकाउंट बैन हो गया, तो मेरा जीएसटी पे अफेक्ट पड़ता है। इवन मैं दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकता हूं, क्योंकि मेरा जीएसटी नंबर नहीं बदलेगा। आपको पता है जीएसटी पैन कार्ड की तरह है। आपको पता है आपके आधार कार्ड की तरह जीएसटी है, जीएसटी बदल ही नहीं सकता है आपका। आपको उसका जितना भी कंप्लाइंसेस है वो पूरा करना होगा, अगर आपने उसका रिटर्न फाइल नहीं किया है तो। एक बार जीएसटी दिया तो आप 1 रुपए का व्यापार करो, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो 20 लाख के दायरे हैं, आप 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर लो, आपको जीएसटी वाला नहीं पूछता। लेकिन अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, और आपने आपका 1 रुपए का व्यापार किया है, और आपने उसका टैक्स नहीं डाला है, तो आपसे पूछेगा साहब, आपकी हालत खराब कर देगा। आपकी कंप्लाइंसेस देनी पड़ेगी, पेनल्टी फाइन देना पड़ेगा, और वो पेनल्टी फाइन मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना? तो आपको अपने आप को ऑथेंटिक वे में रखना ही पड़ेगा, अगर आपको बड़ा काम करना है तो। छोटा दुकानदार को फायर सेफ्टी वाले का लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन जिसको मॉल बनाना है ना, उसको फायर सेफ्टी चाहिए, उसको अप्रूवल चाहिए, उसको प्लान और नक्शा पास कराना होगा। किसको बात समझ में आ रहा है? आप कमा के खा के सोना चाहते हो तो कुछ नहीं लगेगा आपको, लेकिन आप अगर बड़ा सोच रहे हो, और आप अगर ऑथेंटिक और जेन्युइन तरीके से नहीं कर रहे हो, तो बस, जो आप गणेश जी कल बोल रहे थे ना, भाई पैसा ही किधर है, सब तो गया। भैया बोल देना, हर जगह ताला लगेगा, ऐसा है, मोटा मोटा ताला मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद। आपकी बातों से दुनिया नहीं चलती, दुनिया अपने सिद्धांतों पे चलती है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। So this is the first, aspect of Vishnu, who is a preserver and protection जो देते हैं, ठीक है। And second aspect is operation, जो बहुत important है कि आप operate कैसे कर रहे हो अपनी चीजों को, ठीक है। And operate के साथ साथ maintaining the शुभ। अभी you know what, जितने भी चीज आप ले लो, ठीक है, कितने भी चीज आप ले लो, उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए, उसको शुभ नहीं कर पाए, मेंटेन नहीं कर पाए, तो क्योंकि सक्सेस इज रेंटेड, उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। एक बार आपने डिजर्विंग होना प्रूव करना बंद कर दिया, तो सक्सेस किसी और की हो जाती है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप हमेशा उसको शुभ करते रहना पड़ेगा, अपने वरदान को, तभी आप उस वरदान के साथ आगे ऑपरेट कर पाएंगे। सो ये बहुत बड़ी चीज है जो विष्णु अपनी आहुति में डालते हैं, ठीक है। उनकी ऑपरेशन कैपेसिटी, उनकी मेंटेनिंग कैपेसिटी, कि हर चीज को कैसे, हर वरदान को, हर वेल्थ को, हेल्थ, रिलेशंस, मनी, एवरीथिंग, ठीक है, उसको शुभ कैसे करना है, यानी अलाइन कैसे करना है, ठीक है, मेंटेन कैसे करना है। अगर मेंटेन हुआ तो मल्टीप्लाई और स्केल भी हो सकता है, ठीक है।
सो दिस इज अबाउट विष्णु। अभी रुद्र में आते हैं। रुद्र इज द स्ट्रेंथ टू डिस्ट्रॉय एंड ट्रांसफॉर्म। जब डिस्ट्रॉय की हम लोग बात करते हैं तो अंत ही आरंभ है। आप पुराना झोपड़ा तोड़ते हो ताकि उस जगह पे नई इमारत बना सको विद द डीप फाउंडेशन। सो इट इज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेटिंग गो एंड रेजिलियंस प्लस अडेप्ट, ये भी एक चीज है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप पुरानी चीज तोड़ के नई चीज बना रहे हो, यानी यू आर अडेप्टिंग, राइट। आप अडेप्ट कर रहे हो, यू आर लेटिंग गो कि अच्छा कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते, लेटिंग गो ऑफ इट। एक स्टोरी भी हमने बहुत पहले आपको शेयर की थी कि एक इंसान रास्ते पे चल रहा था, उसका बैग था, तो वो बैग को वो लेके नहीं जा सकता था, तो उसको वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद उसने एक राफ्ट बनाया अपनी मेहनत से नदी पार करने के लिए, लेकिन उसके बाद वो जो जंगल था उसमें इतनी पतली पतली पेड़ के बीच से रास्ता था कि वो राफ्ट लेना पॉसिबल ही नहीं था। तो इतनी मेहनत से बनाई हुई राफ्ट वो नहीं छोड़ पा रहा था, अटैच हो गया था, लेकिन उसको छोड़ना पड़ा, ठीक है। यानी डिस्ट्रॉय, उस फीलिंग को डिस्ट्रॉय करके राफ्ट छोड़ना पड़ा, लेटिंग गो ऑफ इट, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको हैवी नहीं बनना है, चीजों को बांधना नहीं है, लीव करते जाना है, लिबरेट करते जाना है। आपको लाइट बनना है ताकि आप ऊपर उठ सको, क्विट करना है चीजों मतलब को। जो उसको बोलते हैं ना मोह, उसके पास में नहीं फंसना है। अगर आपको वाकई में काबिल होना है तो चीजें छोड़ते जाएं, देखिए पनपते जाएंगे आप। हर बार अपनी अगले वर्जन और उससे उम्दा वर्जन के साथ सामने होंगे। यानी अगर आपने करोड़ों छोड़े हैं तो अरबों के रास्ते में आप निकल पड़ेंगे, अरबों छोड़ेंगे तो खरबों के रास्ते में निकल पड़ेंगे। यही है अभी तक का कुदरत का सच। आपने अभी कितने सारे यूनिकॉर्न्स हुए, अभी खान सर फिजिक्स वाला, ये सब की भी स्टोरीज इंटरव्यू सुने होंगे। तो इन्होंने बोला कि मेरे को इतने करोड़ों की जॉब ऑफर हुई एक अकेडमी में, लेकिन मैंने छोड़ दिया, और आज उनका कितना नाम है, सोचो आप। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ठीक है, कि उन्होंने अपनी यूनिकॉर्न बना लिया, खान मेरा सर का मैं भी अपना। अपनी कई बार स्टोरी शेयर किया हूं। मैंने हर बार अपनी चीजों पे लात रख के खड़ा किया है। मेरा 2-2 लाख रुपए का व्यापार को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था मेरा कुछ और बड़ा इंतजार कर रहा है। मैं इसके लिए थोड़ी ना हूं, मैं 2 लाख रुपए ही कमा लूंगा महीने का तो क्या हो जाएगा उससे। तो वो सब कुछ छोड़ छोड़ के आगे निकला, वो सबको खत्म करता हुआ आगे निकल गया। जब तक क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए अच्छा खासा बना बनाया बिजनेस छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमने उसी बिजनेस को छोड़ करके हम पूरा सेटअप ऑनलाइन लेके आए। सो इट्स अ ह्यूज लेटिंग गो पावर। ठीक है ना, तो वो चीज जो है ना वो आपसे करवाती है, तो फिर वो आप जो है ना यूनिक बनते हो। वो जो अंदर से जब तपते हो ना कि यार गया सब गया। तो ये आप शिव से सीखते हो, ठीक है। दिस इज द रुद्र का पावर, की रेजिलियंस है, लेटिंग गो है, ठीक है। आप लाइक विध्वंस में बिलीव रखते हो क्योंकि आपको नव निर्माण के लिए जगह छोड़नी है, ठीक है। आपको नव निर्माण के लिए जगह खाली करनी है एक्चुअली। नाउ अब आते हैं सूर्य। सूर्य ऑब्वियसली आपको सूर्य के नाम से ही पता चल रहा है, लाइट, ठीक है, क्लैरिटी, इल्यूमिनेशन, तेज, ठीक है, प्रकाश, ठीक है। तो ये तो एक हो गया कि आपके फेस पे जो आपके ऑरा में एक इल्यूमिनेशन होता है। सेकंड इसमें ये भी है कि फोकस्ड विजन, ठीक है, क्लियर पाथ, जब आपको क्लैरिटी हो कि आप क्यों हो यहाँ पर, क्या करने आए हो, क्या रीजन है, ठीक है, कारण क्या है कि आपका कार्य अच्छा हो, ठीक है। सो सूर्य इज अबाउट कि एक तो आपका ब्रांड में ग्लोरी प्रॉस्पेरेसी हो, और दूसरी चीज कि आप एक जो आप जो चीज कर रहे हो वो एकदम क्लियर हो, वो एकदम फोकस विजन के साथ हो, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेज में ये 7 पावर्स का होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा, इंद्र, गुरु, शुक्र, विष्णु, रुद्र और सूर्य, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी पावर्स। प्राइमरी स्टेज मतलब कहीं भी उतरोगे ये 7 चीजें प्राइमरीली लेके उतरनी है। बाकी चीजें आप आगे मध्यम और उत्तम में बिल्ड करोगे, लेकिन ये स्टार्टिंग से होना चाहिए, ठीक है। आज का एपिसोड जो भी आपने समझा है उसके ऊपर में अपनी वीडियोस क्रिएट करें, आप सभी कोई करें, आप है ना सतीश भाई, आप तुरंत रिलीज करें और एडमिशन कराएं। अगर पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट करके अंदर आए।